इस समय मैं चुनाव जीत करके आया, लगभग 1 साल से ऊपर हो रहा है। अभी तक जो है सो वो बना नहीं है। आप 1 महीने की बात कर रहे हैं, हम 1 साल से प्लस की बात कर रहे हैं। कुछ बने हुए भी इनको 1 साल हो गया है, लेकिन अभी तक इन्हें ये नहीं मालूम है कि नगर परिषद का सेफ्टी टैंक पिछले 1 साल से खराब चल रहा है। लगभग 75,000 यहाँ पे नगर परिषद में वोटर हैं जो हर 5 साल में अपना वोट दे के इन लोगों को बनाया जिताया जाएगा। जैसे अब बात तो हमको मालूम नहीं था कि आपका टैंक खराब है। अब टैंक अगर खराब है तो उसको बनाने का काम करेंगे हम लोग। ऐसा बात नहीं कि छोड़ देंगे। 20,000 मकान है, लाखों का लाख टैक्स आता है, लेकिन अभी तक नगर परिषद में सेफ्टी टैंक नहीं था है, और जो है भी वह भगवान भरोसे है। चंद रुपयों में होगा वह, उसके लिए यहाँ के लोग करीब 5,000 7,000 रुपया देते हैं। अगर आकृष्ट करवाने का प्रयास करते हैं तो कार्यपालक पदाधिकारी जो है हमारे विरुद्ध सारे वार्ड पार्षदों को ब्लैकमेल करते हैं, पेमेंट रोक देते हैं, उनको नया काम देने के एवज में हमारे विरुद्ध बयानबाजियां करवाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस। टैक्स नगर परिषद के में दिया जा रहा है, लेकिन सफाई करवाने के लिए बाहर से हायर किया जाता है। क्या लग रहा है कैसे होगा काम? क्योंकि जब प्राइवेट एजेंसी को वो लोग हायर करेंगे, बाहर से आदमी बुलवाएंगे, तो नगर परिषद फिर क्या ज़रूरत है नगर परिषद का? आप लोग का क्या ज़रूरत है? देखिए हमारी तो नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं आकाश राज। आप देखना शुरू कर चुके हैं जमुई स्टार न्यूज़। आपको मालूम है कि जमुई नगर परिषद आए दिन चर्चे का विषय रहता है। किन्हीं ना किन्हीं कारण से वह सुर्खियां बटोरती रहती है। इनसे हमारा सवाल है कि लगभग 75,000 यहाँ पे नगर परिषद में वोटर हैं जो हर 5 साल में अपना वोट दे के इन लोगों को जिताते हैं। लगभग 20,000 मकान है, लाखों का लाख टैक्स आता है, लेकिन अभी तक नगर परिषद में सेफ्टी टैंक नहीं था है, और जो है भी वह भगवान भरोसे है, जो चल नहीं पा रहा है, काम नहीं कर रहा है, और कई महीनों से वह खराब पड़ा। लगभग 75,000 यहाँ पे नगर परिषद में वोटर हैं जो हर 5 साल में अपना वोट दे के इन लोगों को जिताते हैं। जब उन्हें इन लोगों की आवश्यकता पड़ती है तो ये लोग दर्शन नहीं देते हैं। जैसे कि अभी नगर परिषद में सफाई के लिए सेफ्टी टैंक के नाम पे जीरो है। लगभग 1 महीने से सेफ्टी टैंक का मशीन ख़राब है और इस पे किसी का ध्यान जा नहीं रहा है। प्राइवेट एजेंसी जो बाहर से आ रहे हैं वह काम करते हैं। जो काम चंद रुपयों में होगा वह, उसके लिए यहाँ के लोग करीब 5,000 7,000 रुपया देते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए अध्यक्ष महोदय हैं। अध्यक्ष महोदय, जमुई में 72,000 वोटर है, लगभग 20,000 से 25,000 मकान है, लेकिन सफाई करने के लिए यहाँ पे सेफ्टी टैंक नहीं है। जो लैट्रिन बाथरूम का जो सफाई होता है उसका टैंक अभी तक नगर परिषद में उपलब्ध नहीं हो पाया है। 2 था, दोनों खराब है। क्या कहिएगा? 1 साल होने आया आपका। हाँ, वो टैंक लाने का ही विचार हो रहा है और वो टैंक आएगा, और जो भी हमारा सामान नगर परिषद में नहीं है वो सामान उपलब्ध करने का कोशिश किया जा रहा है। लाखों का लाख टैक्स नगर परिषद के में दिया जा रहा है, लेकिन सफाई करवाने के लिए बाहर से हायर किया जाता है। क्या लग रहा है कैसे होगा काम? सफाई के लिए तो कहीं पर कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, और अगर फिर सफाई के लिए हम लोग इसको टेंडर भी करा दिए हैं। जिन भाई को अगर जहाँ पर से हो उस सफाई के लिए टेंडर अपना भरें और टेंडर भर करके अपना सफाई कर्म को लेने का काम करें। सेफ्टी टैंक की बात हम कर रहे हैं। सेफ्टी टैंक आपके नगर परिषद में लगभग चुनाव से पहले से खराब है और अभी तक नहीं बन पाया है। लाखों का लाख टैक्स आता है हर महीने। नहीं नहीं, उसको बनाया जाएगा। जैसे अब बात तो हमको मालूम नहीं था कि आपका टैंक खराब है। अब टैंक अगर खराब है तो उसको बनाने का काम करेंगे हम लोग। ऐसा बात नहीं कि छोड़ देंगे। अध्यक्ष बने हुए भी इनको 1 साल हो गया है, लेकिन अभी तक इन्हें ये नहीं मालूम है कि नगर परिषद का सेफ्टी टैंक पिछले 1 साल से खराब चल रहा है। नीतीश जी, आपको जनता ने जिताया है, लेकिन इस चीज़ पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, क्यों? देखिए इस चीज़ पर तो क्या, किसी भी चीज़ पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। और यदि हम ध्यान अगर आकृष्ट करवाने का प्रयास करते हैं तो कार्यपालक पदाधिकारी जो है हमारे विरुद्ध
सारे वार्ड पार्षदों को ब्लैकमेल करते हैं, पेमेंट रोक देते हैं, उनको नया काम देने के एवज़ में हमारे विरुद्ध बयानबाजियां करवाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाते हैं, जो जग जाहिर है, आप लोग भी अच्छी तरह से जान रहे हैं। तो आपने अभी लेटरिन के टंकी को साफ़ करने की जो बात कही, तो 1 महीना से वो ख़राब नहीं है। मैं जब चुनाव जीत करके आया था, तो हमारे किसी परिचित का वहाँ लेटरिन का टंकी साफ़ करवाने का उनको ज़रूरत पड़ा था, तो हमने जब उनको कहा था, तो उन्होंने कहा था कि भाई मैं ये अभी ख़राब है, ये बनेगा तब होगा, और अभी तक वो जो है सो बना नहीं है। जिस समय मैं चुनाव जीत करके आया, लगभग 1 साल से ऊपर हो रहा है, अभी तक जो है सो वो बना नहीं है। आप 1 महीने की बात कर रहे हैं, हम 1 साल से प्लस की बात कर रहे हैं। और यदि अगर बीच में कभी बना होगा तो आप प्रयास कीजिए नगर परिषद में जा करके कि कब बना है, और यदि अगर बना है तो उसका रसीद कटा है कि नहीं कटा है। आप उपाध्यक्ष हैं, यहाँ पे चेयरमैन भी हैं, आप दोनों के विवाद में आम लोग पिसा रहे हैं, इससे क्या लग रहा है कि इसे लोग पिसा नहीं रहे हैं? क्योंकि जब प्राइवेट एजेंसी को वो लोग हायर करेंगे, बाहर से आदमी बुलवाएंगे, तो नगर परिषद फिर क्या ज़रूरत है? नगर परिषद का आप लोग का क्या ज़रूरत है? देखिए, हमारी तो वास्तविक में कोई ज़रूरत नहीं है, और उप चेयरमैन का ऐसे भी कहीं पूरे बिहार में कहीं वैल्यू है नहीं, कानून में उनको कहीं कोई जगह मिला नहीं है उप चेयरमैन को। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब उप चेयरमैन को आप कानून में कहीं कोई जगह ही नहीं दिए हैं, तो फिर उप चेयरमैन क्या कर सकता है? उप चेयरमैन की तो कोई गलती है नहीं है, ये गलती तो बिहार सरकार की है कि जिन्होंने उप चेयरमैन के लिए कोई कानून नहीं बनाया। ये प्रश्न तो उनसे उठता है कि आपने उप चेयरमैन का चुनाव कराया, तो फिर उनके लिए कानून क्यों नहीं बनाया? आखिर उनको कोई पावर आपने क्यों नहीं दिया? ये तो गलती बिहार सरकार की है। अब बात रहा कि हम लोगों की, तो हम लोग तो इतना आवाज़ उठा रहे हैं, इतना आवाज़ उठा रहे हैं कि मुझे तो नहीं लगता कि हमसे ज़्यादा पूरे बिहार में किसी उपाध्यक्ष ने इतना आवाज़ उठाया होगा। और जितना विवाद जो है सो आपका जमुई नगर परिषद रहा है। क्या आप दोनों के विवाद में जमुई नगर परिषद को किसी भी प्रकार के आम लोगों को क्या सहायता मिल पाएगा? क्या आप दोनों कभी एक हो के लोगों के विकास के लिए काम कीजिएगा? देखिए, जब जनप्रतिनिधि 75,000 की मतदाता ने मुझे चुनाव जिता करके जनप्रतिनिधि बना करके नगर परिषद में भेजा, जब हम खुद शोषित हैं, जब हम खुद पीड़ित हैं, जब हम खुद कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर जनता का हाल बेहाल होना स्वाभाविक है। फिर जनता का विकास कहाँ से होगा? जब जनप्रतिनिधि ही सही नहीं है, जब जनप्रतिनिधि का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, हम आवेदन पे आवेदन दिए जा रहे हैं और वरीय अधिकारी इस पर कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं, तो जब जनप्रतिनिधि का ही कुछ नहीं चल रहा है, तो जनता का क्या काम होगा? जनता का तो कोई काम नहीं होगा। पहले तो जनप्रतिनिधि जो जनता की सेवा करने के लिए आए हैं, पहले तो उनका बात में वजन होना चाहिए, कानून में उनको जगह मिलना चाहिए, तभी जा कर के वो जनता के लिए कुछ कर सकते हैं। जब हम लोग को कहीं कुछ जगह ही नहीं मिला है, जब हम लोग खुद शोषित पीड़ित हैं, तो जनता का तो वास्तविक में कोई काम नहीं हो सकता। ये तो सही बात है। अभी हमारे साथ बात करने के लिए नीतीश जी थे, जो जमुई नगर परिषद के वाइस